हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी लोग आज की वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का है आपका, कौन सा वेन आयक जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। शतरंज, टेनिस और खेल के बीच में कौन सा वेन आयक बनेगा, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होने वाला है आपका। ठीक है, आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में सभी लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो बताओ क्या होगा जल्दी से। हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। 15 सेकंड में सभी को आंसर कमेंट करना है। जैसे कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका जैसे कि शतरंज क्या करते हैं, शतरंज का हम डायग्राम बनाते हैं। हमने शतरंज का डायग्राम बना दिया, इसको हम एस से दर्शा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम टेनिस का बनाएंगे। टेनिस का भी देखो, शतरंज अलग खेल होता है, टेनिस अलग खेल होता है, इसलिए इसका भी अलग बनेगा। ठीक है, ये हमारा अलग बन गया, इसको हम टी से दर्शा देते हैं। अब अंतिम क्या बचा है आपका, देखो खेल बचा है। क्या बचा है, खेल। अब क्या होगा, जो खेल होता है उसका संबंध टेनिस से भी होता है और शतरंज से, क्योंकि जो शतरंज और टेनिस होते हैं खेल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ डायग्राम इन दोनों के भीतर मतलब दोनों को कवर करके बनेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका आपका ऑप्शन देखो कौन से में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो वेन आई का क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, और जो ये क्वेश्चन मैंने हर क्लास में आपको करवाया भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो आपको जैसे कि 15 से 90 कैसे आया, 30 से 90 कैसे आया, तो 12 से आपको निकालना है। तो सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से, क्या होगा कमेंट कर जल्दी से, आपका आंसर क्या होने वाला है। सभी के पास 15 सेकंड का समय। 15 सेकंड में सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके मॉक टेस्ट चले हैं क्या, मॉक टेस्ट सभी के लिए। तो डेली आपको सुबह 6:30 को 30 मिनट पे देखने को मिलते हैं डेली मॉक टेस्ट। ठीक है, तो डेली आपको ज्वाइन करना है और देखना है। तो अगर इसके आंसर की बात करें कैसे होगा ये हल, देखो अगर हम क्या करते, देखो देखो तो ये अगर हम इन दोनों क्या करते थे। ठीक है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। 5 और +1 करेंगे तो क्या आता है, 6 आता है। ठीक, क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, 6 आया। अब 6 है ना, जो ये 15 दे रखा है इसको इससे गुना करेंगे, क्या आएगा, 6×5 मतलब 6, 15×6 क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और 3 को इस 30 से गुना करेंगे वापिस से, तो क्या आएगा आपका 90, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। अब इसी प्रकार से आपको 12 को देखना है, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 3, और 3 को 12 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका 36। अब देखो ऑप्शन नंबर किस में है, 36, तो ऑप्शन सी में, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसका आंसर कमेंट करना सभी को, क्या होने वाला है आपका। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा आपका, बताओ जल्दी से। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, 15 सेकंड है आप सभी के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो सिंपली हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको जैसे कि हम 188 में 187 में कितना अंतर, -1 का। उसके बाद यहाँ पे कितने का, -4 का है। उसके बाद आपका -9 का है। उसके बाद आपका -16 का है। ठीक है, अब देखो आप देखोगे तो ये किसका, जैसे कि अब इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो। देखो एक का अगर वर्क करेंगे तो एक ही होता है। ठीक है, और अगर हम 2 का वर्क करेंगे तो क्या आता है आपका 4 आता है। 3 का वर्क अगर हम करते हैं तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। किसका, 3 का अगर हम वर्क करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। और 4 का वर्क करेंगे तो क्या आएगा आपका 16। तो अब इसी प्रकार से हम माइनस कितना करेंगे, तो इसके बाद 5 का वर्क हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 25 अगर माइनस करेंगे क्या आएगा आपका, तो आपको पता है कि 25 हम 158 में माइनस करेंगे तो 133 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम भिन्न संख्या का चयन कीजिए। इसमें असंगत या विषम या भिन्न संख्या बताओ कौन सी है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो कैसे होगा सोल्व। तो इसको आपको सबसे पहले 15 सेकंड दी जाती है, आंसर बताए क्या होगा, जल्दी से बताए 15 सेकंड में आंसर क्या होने वाला है। कमेंट करेंगे सभी भाई लोग।
तो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हम पहले इनको प्लस करके देखते हैं। 4 1 5 5 और 6 11, ठीक है। ये आपका 7 और 4 11 और 9 20, क्या हो गया ये आपका 20 हो गया, ठीक है। 10 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो गया आपका 14, 14 4 18। तो आप देखोगे, देखो ये आपकी सम संख्या है, ये भी सम है, ये विषम संख्या है और ये दोनों विषम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमारा ये पैटर्न तो काम नहीं करेगा, ये पैटर्न हमारा काम नहीं कर रहा है। तो दूसरा पैटर्न क्या लगाएंगे, तो दूसरे हम देखते हैं इसमें ना ये किसी का वर्ग है ना किसी घन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसको सिंपली कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर हम ध्यान से थोड़ा ध्यान से देखते हैं, 4 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर दे रखा है 16। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 आना चाहिए लेकिन 23 है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व होके आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर देखते हैं क्या है आपका। दी गई पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना, ठीक है। सभी लोगों को 15 सेकंड दी जाती है, 15 सेकंड में आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बताओ क्या होगा। सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होने वाला है आपका, बताओ जल्दी से। तो देखो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली हम कैसे हल करेंगे इसको, जैसे ये है हमारे, ठीक है। तो हम इनको जैसे कि अंक है, जैसे कि इसको 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 और इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो देखो हम पहले 4 + 5 करेंगे, क्या 4 + 5 करेंगे, उसके बाद 8 करेंगे +7 करेंगे, तो क्या आएगा आपका, तो आपको पता है 24 आएगा, क्या आएगा 24, ठीक है। इनको प्लस करेंगे और 6 चौक का 24 होता है, ठीक है। गुना करना, अगर हम इन दोनों को गुना करेंगे तो भी आपका 24 आएगा, ठीक है। दूसरा पैटर्न इसमें देखते हैं, 16 16 और 18 क्या कितना हो गया आपका, 16 और आपका 18 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपका पूरा हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। और 6 और 7 और 6 को गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपको पता है आपका 42 ही आएगा। अब इसी पैटर्न से हम इसको भी हल करेंगे, इसी पैटर्न से हम इसको हल करेंगे। ये आपका 20 12 और 8 20, 20 और 3 23, 23 और 9 हो जाएगा, 23 और 9 क्या हो जाएगा आपका 32, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 8 को किससे गुना करेंगे 32 आ जाए, अगर हम 8 को 4 से गुना कर देते किससे 4 से, तो आपका 32 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, अक्षरों को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं प्रतीकों के रूप में कूटबद्ध किया गया है। कूटों और शर्तों के आधार पर जुपिटर के लिए सही कूट का चयन कीजिए। शर्त क्या है, यदि किसी अक्षर के ठीक बाद एक स्वर है तो उसे 7 के रूप में क्रमबद्ध किया जाएगा। तो इसका आंसर बताएंगे, 15 सेकंड है सभी के पास, ठीक है। आज थोड़ा नया पैटर्न का हमारा ये क्वेश्चन है और इसका आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से, क्या होगा। 15 सेकंड में सभी को आंसर कमेंट करना है। आप वीडियो को फ्यूज करके भी आंसर दे सकते हो अगर आपका 15 सेकंड में सोल्व नहीं हो पाता है तो देखो आपको पता है, देखो जो स्वर होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। ए कौन से, ए ई आई ओ यू एस, ये आपके स्वर होते हैं, ठीक है 5। ये आपके कितने ये स्वर होते हैं आपके, ठीक है। और जैसे कि हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि जे है, ठीक है, तो स्वर एक क्या स्वर है, देखो एक यू स्वर है, उसके बाद एक आपका क्या है आई है और ई है, ठीक है। ये आपके 3 स्वर हैं। तो इससे पहले की संख्या 7 लिखेंगे, इससे पहले की और इससे पहले की संख्या। तो देखो जे है, तो जे की जगह क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी तो हमारे पहले ही हट गया है। इसके बाद देखेंगे क्या है यू, यू का क्या दे रखा है, एट दी एट दे रखा है, यू का क्या दे रखा है एट दी एट, तो यू का एट दी एट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एट दी एट सभी में है। उसके बाद पी है, पी में फिर से हम 7 लिखेंगे, ठीक है, फिर से हम 7 लिखेंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखो उसके बाद आपका पी के बाद आई है, आई का 6 है, आई का क्या है 6 है, ठीक है। देखो आई का कूटबंध 6 है। उसके बाद आपका क्या है ती में हम फिर से 7 लिखेंगे, ठीक है। तो आपका फिर से ये भी हट जाएगा, क्या ऑप्शन सी भी हटेगा, तो ऑप्शन बी बचेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आगे सोल्व करेंगे तो देखो हमने टी तक लिख दिया, उसके बाद ई का क्या है, ई देखो ई का 4 है, उसके बाद आर का क्या दे है, आर का 9 है, तो ये आपका निकल के आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दिए गए घन को मोड़ने पर कौन सा घन बनेगा, बताओ जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग।
तो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग क्या होने वाला है आपका। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको सोल्व भी करवाया है। तो बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो इसमें आपको विपरीत निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, विपरीत, ठीक है। तो आपको पता है जो थर्ड नंबर होता है वो विपरीत होगा, जैसे 6 का 3, 5 का 2 और 4 का 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको 6 का 3, 5 का 2, 4 का 1। अब देखो आपको पता है जो विपरीत है वो एक पासे में, मतलब एक ही पासे में विपरीत नहीं हो सकता है कभी भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे कि 5 है, देखो 5 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 भी आपका यहाँ पे है, और 6 भी है। तो ऑप्शन ए है, इसी को हम बना सकते हैं। किसको, ऑप्शन ए को ही हम बना सकते हैं। बाकी आप चेक करोगे तो ये कोई से भी नहीं बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप चेक भी करके देख सकते हो, जैसे कि हम चेक करवा देता हूँ आपको। जैसे कि 6 है, ठीक है, ये 6 आपका यहाँ पे है, उसके बाद 2 है, ये 2 है, उसके बाद 5 दे रखा है। तो ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से 2 5, तो ये फिर से 2 5 आ गए, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। उसके बाद 4 5 1, तो 1 और 4 नहीं होने चाहिए साथ में, तो ये आ गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए होगा सही आंसर। डी सी और बी गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। बताओ दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे सभी भाई लोग। आंसर क्या हो सकता है आपका। आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का समय मिलेगा आपको। अगर आपको कम समय लगता है तो आप वीडियो को फ्यूज करके आंसर दे सकते हो, ठीक है सभी लोग। देखो इसका जो ड्राइंग बनेगी, तो ये देखो, ये आपका कैसा बनेगा, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, कुछ कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। मतलब ये है ना, इधर आएगा। तो देखो ये आपका चिन्ह इधर है, ये तो हो जाएगा गलत। तो ये ऐसा है, और ये देखो ये आपका ऐसा है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ये छोटी सुई नहीं आएगी, बड़ी सुई आएगी इधर, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी सुई है, लेकिन देखो ये है ना, ये कहाँ पे, ये यहाँ पे, तो 1 2 3, तो ये है ना, ये ऊपर की यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला एकत्रित स्थान में अक्षरों को भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो देखो अगर इसका आंसर सिंपली मैंने बहुत बार आपको समझाया है और आपको अच्छी तरह से आता होगा कि कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो बताएंगे एक बार जल्दी से आंसर क्या होगा। 15 सेकंड है आप सभी के पास। तो देखो इसका हम कैसे सोल्व करेंगे सिंपली। देखो यहाँ पे डी ओ है, ठीक है। ओ के बाद क्या है, देखो ओ के बाद, देखो ओ के बाद यहाँ एल है, यहाँ भी एल है, तो हम यहाँ तो एल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एल, ठीक है। उसके बाद देखो इसके हम पेयर भी बना सकते हैं, या हम सीधा इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि डी है, तो यहाँ पे डी है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बी देखा, यहाँ पे क्या देखा, बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डी है, तो अगर हम यहाँ पे सी लगाएंगे तो -1 का रखा है, तो यहाँ पे बी है, ठीक है। उसके बाद आपका बी ओ एल डी आ गया। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आना चाहिए ए। क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, सी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, और एल के बाद क्या है, एल के बाद डी है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये एल सी ए डी ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यदि क्वेश्चन क्या है, यदि एंड का अर्थ प्लस है, डॉलर का अर्थ माइनस है, हैज का अर्थ भाग है, तथा परसेंटेज का अर्थ गुना है, तो आपको इसको सोल्व करना है। तो बताएंगे क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी लोग। चलो कमेंट करो जल्दी से, आंसर क्या होने वाला है। तो देखो इसका सिंपली हम करते हैं, जैसे कैसे होगा ये 8 परसेंटेज का अर्थ गुना, एंड का अर्थ आपका प्लस, डॉलर का अर्थ है माइनस, एंड का अर्थ प्लस, और हैज का अर्थ आपका क्या है, भाग, ठीक है। ये सब दे रखा है ऊपर। तो अब इसको सोल्व करेंगे। ये आपका कितनी बार, ये 4 बार कटेगा। ये क्या हो जाएगा, 16 + 11 - 24 + 4, ठीक है। तो ये हम इनको प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा, -24 क्या बचेगा आपका 7, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक तस्वीर को इशारा करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध होगा, बताओ।
चलो सभी के पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में आंसर बताएंगे क्या होगा। चलो कमेंट कर जल्दी से, आपके पास 15 सेकंड है सिर्फ, बताओ। तो देखो सिंपली हम कैसे सोल्व करेंगे, मान लो कोई फोटो है, क्या है ये, कोई फोटो है जिसको देख के मतलब जोन कहता है, क्या कहता है जोन, देखो जोन कहता है कि यह मैं बेटे, क्या है जोन का कोई, मान लो ये बेटा है, क्या है जोन का, यहाँ पे कोई बेटा है, बी से लिख देता हूँ, ठीक है। बेटे की माँ, जोन के बेटे की माँ इसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, ठीक है। ये इसका पिता है तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, वो मान देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, बेटे की बहन है, बेटे की माँ की बहन है, तो बेटे की माँ की बहन इसकी क्या है, बहन है, ठीक है। तो ये क्या लगेगी इसकी, तो ये क्या लगेगी इसकी, साली लगेगी, क्या लगेगी, साली लगेगी। देखो अ, आपको ये जैसे कि जोन है, जोन को आप अपना खुद समझ सकते हो, खुद अपने मतलब खुद को लेके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपकी जो पत्नी की बहन क्या लगेगी आपकी, बताओ, जो आपकी पत्नी है उसकी बहन आपकी क्या लगेगी, साली लगेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपली है, ठीक है, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम ईजी क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके कथन है, ये आपका निष्कर्ष है, इसका आंसर बताना क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। सभी लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली मैंने बहुत बार आपको समझाया भी है। तो देखो सभी जहाज नाव, जो सभी जहाज है वो क्या है, जैसे कि हमने ये जहाज बना ली, ये क्या है सभी, ये सभी नाव है, जहाज सभी क्या है, नाव है, ठीक है। एन से दर्शा देता हूँ। सभी लंगर जहाज है, जो लंगर है क्या है, जहाज, तो जहाज के अंदर आएगा लंगर, तो एल से लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष क्या है, सभी लंगर नाव है, तो आप कहोगे जो सभी लंगर है, देखो एल ये नाव है, नाव है, ये सही बात है, क्या है, ये आपकी एकदम सही बात है, ठीक है। कुछ जहाज लंगा है, कुछ जहाज आपके लंगा है, तो सभी जहाज लंगा है तो कुछ तो होंगे, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, कोई लंगर नाव नहीं है, जो कोई भी लंगा है वो नाव नहीं है, जैसे कि लंगर नाव, तो ये तो है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपको कुछ नाव लंगा है, तो कुछ नाव लंगा है, तो सभी नाव लंगा है तो कुछ तो होगा, ये भी हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आपका तैयार देख लेते हैं क्या है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो ए है, ए आपका 1 नंबर पे आता है, ठीक है। एम कितने पे आता है, एम आता है आपका कितने पे आता है, 13 पे आता है, लेकिन यहाँ पे 7 दे रखा है, तो ये आपका ये तरीका हमारा काम नहीं करेगा। अब उल्टा देख लेते हैं, ए हमारा 1 पे आता है, सी हमारा 3 पे आता है, लेकिन 7 देगा, ये भी हमारा तरीका काम नहीं करेगा। अब देखो इसको क्वेश्चन देखो, आपको लग बहुत कठिन है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें लॉजिक देखना है आपको, लॉजिक क्या है आपको ये समझना है। जैसे कि हम देखते हैं जो ए है, एक का हमारे यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ पे भी एक का 1 दे रखा है, यहाँ पे 1 का 1 दे रखा है, मतलब जो इसमें अंक दे रखे हम इन्हीं को रख के देखते हैं। जो सी है, सी का क्या दे रखा है, सी का 5 दे रखा है, रखते हैं, ठीक है, 5 है, ठीक है। उसके बाद ए, एक का 1 है, मैंने अभी बताया, ठीक है। एन का देखो, एन एन का आपका क्या है, 8। एक का क्या है आपका, एक का देखो फिर से 1 हो जाएगा, मैंने अभी बताया। डी का क्या है, डी, डी का है आपका 9, और एक का क्या हुआ, 1, ठीक है। 51 81 91, 51 81 91, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए और आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यदि शब्द लैम्पत के सभी अक्षरों को वर्णानुसार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको भाषा इसकी क्वेश्चन की समझनी है। और अगर आपने इसको पहले जो हमारी क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि आप कैसे इसको सोल्व करोगे। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे कि LAMENT, ठीक है, इन पर आप नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, ऐसे नंबरिंग कर लो। अब इसको हम व्यवस्थित करते हैं लहता के अनुसार, ठीक है। पहले ए आता है तो हम ए लिखेंगे, उसके बाद आपका ई आएगा तो ई लिख देंगे, उसके बाद आपका एल आता है एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन और उसके बाद टी। तो पूछा क्या है, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो आपको अपरिवर्तित बताना है। तो ये देखो ए, इसकी तो जो स्थिति है वो परिवर्तित हो गई, एक की क्या हो गई, एक की स्थिति परिवर्तित हो गई, ठीक है। और इसकी भी हो गई, इसकी भी परिवर्तित होगी, ये भी हो गई, ये भी। लेकिन जो ये आपका 5 और 6 इनकी नहीं हुई है, तो कितने हैं, 2 हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। कितने की स्थिति अपरिवर्तित यही है, तो 2 की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ये आपका तय क्या है, देखो चेतावनी, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो ये आपका कथन या तर्क है, तो इसमें आपको क्या कहा है, देखो सिंपली
पूर्व धारणा क्या है, चेतावनी की अवधारणा नहीं, आवश्यकता नहीं है, जो चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चेतावनी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। मानो देखो, शराब के लोग जो शराब का सेवन करते हैं वो लोग तो बीमार होते हैं, तो सही बात है, क्या वो लोग बीमार होते हैं। लेकिन आप ये मुझे ये समझाओ, अगर मान लो आप शराब नहीं पीते हो, क्या आप कभी बीमार नहीं होते, क्या आपकी कभी तबीयत खराब नहीं होती, तो आप कहोगे होती है तबीयत खराब, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने में आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसमें ना जब भी आपको आकृति का जो क्वेश्चन मिले, आकृति का क्वेश्चन मिले ऐसा, तो आपको हमेशा जो आकृति उनको प्लस कर लेना। जैसे इसमें 4 है कोने, तो इनके कोने गिन लेने। जैसे कितने कोने, 4 कोने, इसमें 3 कोने हैं, नहीं इसमें कितने, 3 नहीं है, इसमें आपके हैं 5 कोने, इसमें है 3, इसमें 6 कोने और इसमें 3। तो इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, बताओ। तो आप कहोगे 21, क्या निकलेगा, 21 निकलेगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखो ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये आपका चिन्ह है, ये नीचे की तरफ है, लेकिन ये चिन्ह कैसे आएंगे, ये ऊपर की तरफ आएंगे दोनों में। ठीक है, ऐसे आएंगे, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एकदम सही आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको समझाया भी है और आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। देखो ये तो, अगर देखो ये ऐसे नू है, ठीक है, तो ये देखो ये तो इसमें मिला हुआ है, तो ये मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार ये खाना इसके भीतर आएगा ना कि बाहर आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तो ये त्रिभुज है ही नहीं ऊपर वाले में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बचेगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है आपके ये, हर क्लास में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दी गई श्रृंखला में अगली आकृति का पैटर्न क्या होगा, देखो। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, सिंपली देखो ये ती ऐसे है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आ गया, उसके बाद आपका ये ऐसे आ गया, उसके बाद ऐसे आ गया, तो फिर से ये ऐसे ही आएगा। यहाँ पे कैसा आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो एक तो ये आपका ऑप्शन हट गया, इस साइड है, ठीक है, चिन्ह। तो दूसरा आपका ये हट गया, तो अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो ये आपका ये चिन्ह एक खाना छोड़ के यहाँ पे आया, उसके बाद एक खाना छोड़ के यहाँ पे, उसके बाद एक खाना छोड़ के यहाँ पे, तो बीच में आएगा फिर से, यानी ये एक जैसा आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी जो ये है ना ऐसा ही बनेगा चित्ता, तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रतिरोध ओम का मात्रक है। ठीक है, जो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल, जो कि ऑप्शन बी में है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो आज का आपका अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नीचे दिए गए घन में चिन्ह परसेंटेज के विपरीत सतह पर कौन सी होगी। तो ये मैंने आपको बहुत बहुत बार समझाया भी है, ये पास का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज की वीडियो हमारे 21 क्वेश्चन, हमने 20 प्लस क्वेश्चन करवा दिए हैं। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हो।